नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL का एक सेट जो कि 5/7/2024 शिफ्ट नंबर 3 का। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो बच्चे रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं वो इन सेट को लगाए, बेनिफिट होगा। और टेलीग्राम में हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि घनाभ की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीका, पहले तो आप 2 LBBH और HL लिख दीजिए। इसे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, जो कि आपके सामने 2600 हो गया। क्या है दोस्तों, आप देखोगे कि 2 से ये वैल्यू जाती है सीधी 1300 बार में। अब यहां पर देखो, यहां पर LB लिखा है तो 30 × 20 600 ऐसे लिख दीजिए। यहां पर आप H को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में B + L, जो कि इन दोनों का योग 50 हो जाएगा और ये 1300 के बराबर। अब मोटा मोटा आप समझिए कि 1300 में अगर मैं 600 घटा दूं तो 700 आता है, 50 से भाग दूंगा तो 14 आ जाएगा। तो यहां पर जो हाइट होगी वो 14 होगी। इस क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट समझो, दोनों ट्रेनों की लेंथ हमेशा जुड़ेगी। जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो स्पीड भी जुड़ती है। तो यहां पर कहता है 550 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इतनी की गति से चल रही है, 30 km/h चाल से विपरीत दिशा में। देखो यहां विपरीत डायरेक्शन यानी स्पीड जुड़ेगी। और 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। तो मोटा मोटा आप जानते हो टाइम, दोनों की लेंथ को जोड़ दो L1 + L2 और दोनों की स्पीड ये लगेगा। तो 550 और 350 तो ये 900 होता है। स्पीड जोड़ोगे 70 और 30 तो 108 होता है। ये हमारा kmph में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5×18 18 से ये 6 बार, 6×5 30 से 900 गया तो 30 आया। अब ये सेकंड में होगा क्योंकि ऊपर मीटर नीचे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। तो 30 सेकंड इज द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमेशा पेशेंस से सॉल्व करो। देखो पहले तो यहां से देखो, ये ब्रैकेट यहां तक क्लोज हो रहा है, ये ध्यान रखना। इसको जोड़ा तो ये 16 हो गया प्यारे दोस्तों। ये डिवाइड तो ये इंटू हो जाएगा, 3 त्रिका 9। देखो ये जो लिखा है तो ये ऊपर जाएगा तो 3 इंटू समझ गए ना, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा और ये 2 है तो 12 हो गया। यहां डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा। यहां देखो तो ये 3 आएगा, 3 3 6 और 6 से कटेगा तो ये निपट जाएगा मोटा मोटा। तो इतना आया और बाहर का 2, बस इतना। तो आप ये देखो, ये वैल्यू 4 आ गई और ये 9, ये 2, यानी 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो 15 होगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 24 है, तो दशमलव स्थानों तक क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए होगा। जैसा बोला गया, देखो परिमाप जो होता है वो 3a होता है। 3a = 24 यानी a = 8। समबाहु त्रिभुज की भुजा 8। अब इसका एरिया √3/4 a², तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 a/4 और a² यानी 8 का स्क्वायर 64। सभी एरिया जानते हैं कि √3/4 a² होता है, बस काट लो। 4 से ये 16 बार में जाएगा। 16 दूनी 32, 3 हासिल, 48 3 51, 5 हासिल और 16 7 112 और 5 117, 11 हासिल, 16 और ये 11 27 यानी 27.712 आंसर। जैसा कि ऑप्शंस ये मैच कर रहा है तो यही आंसर। R अपने पास मौजूद टॉफी में से 3/8 टॉफी S को दे देता है। तो जो ये 3/8 है ना, तो ये 8 आप टोटल टॉफी मान लीजिए कि 8 यूनिट हमारे पास टोटल टॉफी है। इसका 3/8 यानी 3 यूनिट ये किसको दे देता है प्यारे दोस्तों, S को दे देता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये यूनिट किसको दिया, इसने S को दिया। बोलो हाँ। फिर कहता है यदि अब R के पास S को k% टॉफियां हैं। देखो मोटा मोटा देखो 8 टॉफी थी, 3 इसको, तो 5 टॉफी किसको मिलेंगी, R को मिलेंगी। और यहां की भाषा को आप थोड़ा सा इंग्लिश में देख लो। कहता है इफ नाउ R हैज k% ऑफ द टॉफीज विथ S, यानी ये इसका कितना परसेंट है ये बोला गया, यानी 5/3 और इंटू 100, 500/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड
यदि अब आर के पास एस का के परसेंट है, के परसेंट समझ गए ना, तो 5/3 इंटू 100 यही के का मान हो जाएगा। यदि एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु के मुद्रित मूल्य पे 40% छूट मिलती है, यदि खुदरा विक्रेता से मुद्रित मूल्य पर बेचता तो इसका क्या होता? अरे भाई देखो, 100 रुपए की चीज, मोटा मोटा देखो 100 रुपए की चीज थी, 40% छूट यानी 60 रुपए में कोई बंदा खरीद के लाता है। कहता है यदि खुदरा विक्रेता उसे मुद्रित मूल्य पे यानी 60 की चीज 100 पे ही बेच रहा है, तो दोनों का अंतर 40 है, ये 60 गुणे 100, और इसी को 2/3 बोलते हैं, और सभी जानते हैं 2/3 66 से ही 2/3% कहलाता है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगी। इसका देखो यहां पर याद रखना, ये माध्य अनुपात, ये औसत हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? माध्य अनुपात पूछा गया। इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शनल, मैंने बताया हमारा जो टाइपिस्ट है वो समझ गया, समझ गए ना, हमारा जो टाइपिस्ट है वो इंग्लिश का हिंदी में करता है, तो मीन का तो मतलब, अब मीन प्रोपोर्शनल बोला गया। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, कि दो संख्या है तो वो √AB हो जाएगा, √AB होता है, समझ गए। अब यहां देखो ये, तो इसको 14/100 बोल सकते हैं और इसे 224/100 बोल सकते हैं। अब बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो यहां पहले इसको ब्रेक कर लो, 14 2 गुणे 7 होता है, और 112 का डबल ये होता है, यानी 16 सत्ते, तो 16 गुणे 14 224 होता है, और नीचे 10 की पावर 4 हो गया। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये 14 तो इसका 14 बाहर आ जाएगा, और ये 10 की पावर 4 है तो 100 आएगा, 56 और बटा 100 यानी 0.56 आंसर। यहां माध्य अनुपात पूछा गया था, समझ गए, ये ध्यान रखना। औसत का मतलब जोड़ के भाग दे दो वो नहीं। कहता है निम्नलिखित तालिका 2010 से 14 की अवधि के दौरान 4 कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या दर्शाती है। हमसे कहता है दौरान कंपनी ए और सी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। अब ए और सी के बारे, तो मेरे भाई 2010 से लेकर 14 ये सारे बोल रहा है, ए और सी का बीच का अंतर, तो ये तभी होगा जब आप इनको योग करके घटा लोगे तभी। मोटा मोटा सभी के लास्ट में 0 है, इधर भी 0 है, बाकी अभी हम जोड़ते हैं। 4 5 9, 4 5 9, 9 7 16, 17 18 8 1 हासिल, 3 2 5 1 6 12 18 18 4 22 और 3 2580 आ गया। यहां हम जोड़ते हैं 9 7 16, 16 3 19, 19 8 27, 27 5 32, 3 हासिल, 3 2 5 4 9, 9 4 13, 13 11 24 और 24 5 29। अब मेरे दोस्त इनको घटा लो, तो बड़े में से छोटा घटेगा, लास्ट में 40 नजर आ रहा है सर कैसे, 20 0 ऐसे, 12 में से 8 गया 4 आएगा। अब ये हो गया 28, 28 में से 25 गया 3, यानी 340 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से आपको बता दिया। बोलो हाँ। कहता 5 वर्षों के लिए मूलधन साधारण ब्याज इतना है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। मोटा मोटा देखो, जो प्रिंसिपल है उसे एज ए 100% समझ लो, भाई ये प्रिंसिपल 100% हो गया जो भी है, और 10 और 7, तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है एसआई एज ए 70% मिला। बोलो बोलो, अरे 100 और 70 का रेशियो 10 और 7 ही होगा ना, बाकी जनरल तरीका तो खुद ही लगा लो। तो 70% मिला, कितने साल में मिला? 5 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से भाग दे दो, यानी 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई दिक्कत हो तो एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100 में आप वैल्यू को रख के करो, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना भाई। 10 रुपए लगाया 7 पाया, यानी 100% का 70% मिल गया ब्याज। अब 70% कितने साल में? 5 साल में। 5 से भाग दे दो, 14% आंसर। सिंपल है। अब जनरल कर लो। एक मोबाइल विक्रेता 10,000 में एक फोन खरीदता है, उसे 12,000 में बेच देता है। बाद में उसे पता चलता है कि भैया ये तो 13,000 में बिक जाता, तो उसे कितना घाटा? सीधी सी बात है, देखो 1000 की चीज 12,000 में बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। भाई 10% मतलब 1000 होता है, 20% 2000, तो 2000 का प्रॉफिट। अब 1000 की चीज 13,000 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 30% होगा। सीधी सी बात है।
तो 20% प्रॉफिट मिला, मिलना चाहिए था 30%, तो आपको 10% का घाटा हो गया। ये अंतर पूछ रहा है, मोर देन लेस देन नहीं, यानी 10% हमारा ये हो जाएगा। अदरवाइज 2 का 3 फिर अंतर 1, वो पॉइंट में ऑप्शन नहीं है, समझ गए। एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है, राशि में कितना प्रतिशत परिवर्तन, यानी 4/5 राशि थी और उसे 5/6 कर दिया। कुछ नहीं करना, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, यानी 24 की चीज 25 कर दी, दोनों का अंतर 1/24 गुणे 100, यानी मोटा मोटा कह सकते हैं 25/6 आया। 6 को 24, भाई देखो 4 से भाग दिया 25, 4 से भाग देंगे 6 को 24, अब 1 आया तो 10, 4.1 से कोई ऑप्शन है, एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, फास्ट प्रोसेस। एक विधानसभा में चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला, कुल मतों में से 3% अवैध घोषित हो गए, कुल वोट इतना था, उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, तो टोटल वोट आपके सामने है 2,40,000, इसमें से 3% वोट अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध हो गए। तो बचा कितना? 97%। अब हमसे कह रहा है जो कैंडिडेट जीता है उसे कितना वोट मिला है, मतलब उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध वोट, तो कुल वैध वोट का 60% मिला है, तो 60% हमें निकालना है। मोटा मोटा परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, परसेंटेज 2 जीरो की बली, यहां पर वैल्यू ये 0 है तो ये 0। सभी मुस्कुरा के बोलना हां। अब यहां देखो डिजिटल सम के चक्कर पड़ोगे डस लेगा। पहली बात तो ये देखो, यूनिट प्लेस निकाल, ये हटा दो, ये तो सभी के में 0 होगा, ठीक है। नहीं देखो ये ऑप्शन तो ऐसे स्वाहा हो गया, इसके लास्ट में 0 नहीं। अब इन 3 में से एक डिसाइड करना है, पहली बात तो ये। तो 7 42 4 42 2 8, यानी 80 आना चाहिए। अब 80 किस में है? पहले और दूसरे में। अब मुद्दा ये, या हम ईमानदारी से इंटू करें या आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, मैं आपको एक कॉमन सेंस देता हूं भाई। वैसे तो 24 गुणे 97 गुणे 6 करना ही होगा, पर यहां देखो 19,000, यहां 13,000, तो हम लोग लॉजिक समझ रहे। अच्छा मान लो ये 97 लिखा है, अगर ये 100 होता, 97 लिखा है 100 होता, यानी हम ज्यादा वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो ये 600 हो जाता भाई। वो तो 0 तो लिख ही दिया है, एक तरीके से 100 गुणे 6 600 हो जाता, और 600 यानी 6 का मल्टीपल, तो 600 गुणे 24, 600 गुणे 24 यानी 144, उसके पीछे 2 0, 144 उसके पीछे 2 0, और ये 80, यानी जो वैल्यू है वो 14,400 से। तो ये एक तरीके से मोटा नहीं, मतलब इसके हिसाब से बता रहे हैं, 2 डिजिट, समझ गए ना मेरे भाई, वो हासिल वाला मैटर नहीं, मतलब 14 से चालू होगा। जब हम 100 मान लेंगे, ये 100 मान लेंगे तो 14 से चालू होगा, ठीक है, और 14 से चालू होगा तो कहीं ना कहीं ये वाला आंसर नहीं होगा, ये होगा। तो आप बैठ के घर पे HW करते रहना, निंजा टेक्निक को आप सीखिए, तो आपको एक दिन खुशी मिलेगी। बात समझ में आई? बोलो हां, या और बदलाव कर लो भाई, इसको 25 समझ लो, 24 की जगह 25 समझ लो, 25 गुणे 6 कर लो, तो 25 गुणे 6 भाई 25 गुणे 6 150, 150 गुणे 97, तो उसकी भी वैल्यू 14,000 के समथिंग आएगी, 19 पहुंचेगी नहीं, तो आंसर। बाकी आप इंटू करते रहना, वो HW है। मूल बिंदु से रेखा की लंब की लंबाई अच्छे से सभी लोग जानते हैं। मॉड के अंदर जो फॉर्मूला होता है मैं वो लिख देता हूं, फिर तेजी से आंसर निकाल दूंगा। देखो मूल बिंदु बोला यानी x और y की वैल्यू 0 0, तो ये दोनों तो स्वाहा हो गए, तो माइनस का 48 c का मान, और यहां पर a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, और b स्क्वायर यानी ये, और ये मॉड में तो 48, और ये वैल्यू 100 तो बाहर आएगा 10, समझ गए ना। 4.8 पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि मॉड का मतलब पॉजिटिव, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती। एक काम एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला 12 और 8 दिनों में करते हैं, तो एलसीएम ले लो 24 आएगा। पुरुष की क्षमता देख रहे हो, पुरुष की क्षमता 2 और महिला की क्षमता 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है 6 पुरुष 4 महिला उस काम को कितने दिन में, देखो 6 पुरुष 4 महिला,
तो देखो ये भी 12 लड्डू होगा, ये भी 12, यानी 24 लड्डू बना पाएंगे, और बनाने ही 24 है, तो 24/24 यानी 1। अभी तक जितना भी टाइम एंड वर्क आया सब फर्जी ही आया। ठीक है, अब यहां पर हमारा मिसप्रिंट है ऑप्शंस, मतलब टाइपिंग एरर है ऑप्शंस में, आंसर 1 है। ठीक है, तो मुद्दा ही खत्म। एक मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल को पहले 1 घंटे में 90 की गति से और अगले 2 घंटे में 120, तो एवरेज स्पीड, तो हम लोग अच्छे जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम तो 3 घंटे लगे, कैसे लगे, पहले 1 घंटे और फिर अगले 2 घंटे। अब पहले 1 घंटे में हम 90 kmph से आ रहे तो 90 किलोमीटर चले होंगे, फिर अगले 2 घंटे हम लोग 120, समझ गए ना, 120 की स्पीड जा रहे हैं तो 120 गुणे 2 240 किलोमीटर तय होगा। तो ऊपर जो वैल्यू हो गई दया उसको जोड़ दो, जैसा कि 330 दिख रहा है बटा 3, यानी हमारी औसत स्पीड होगी 110 kmph की। बाकी हम कई तरीके से स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड निकालते हैं, वो भविष्य में भी आप तरीके देख रहे होंगे आज ही के सेशन में या नेक्स्ट सेशन में। इस क्वेश्चन में देखो जहां पर शायद हिंदी वर्जन जो है, हिंदी वर्जन, मेरी बात को सुनना, ओरिजिनल पेपर में क्रमिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में साफ शब्दों में सक्सेसफुली लिखा हुआ है। अब हमारा टाइपिस्ट अच्छा है, इंग्लिश वर्जन का हिंदी में टाइप करता है, तो ये क्रमिक होना चाहिए। यानी हिंदी वर्जन में ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे, किसमें, ओरिजिनल पेपर में। तो उसका इंग्लिश वर्जन हमेशा इस पैटर्न का जरूर देखो, सक्सेसिव मतलब लगातार भाग देना, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी से बता दिया है। तो इस पैटर्न का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे खेलते हैं, क्या कोई संख्या है x, 1 से भाग दिया, भागफल 2 आया। अब ये मतलब ये रिमाइंडर होगा, ये भागफल होगा। ठीक है, 1 से भाग दिया, हाँ नशेबाजी हो रही है, नशेबाजी, मैं गलत लिख रहा हूं, क्षमा प्रार्थी। किसी संख्या को 2 से भाग देने पर एक रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर है। फिर अब ये y हो जाएगा 3 5, 3 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 5 से अब ये यहां पर z, ठीक है, 5 से भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। यहां हमेशा आप ये याद रखना, ये 1 होगा। जब या तो देगा कि अंतिम कोसेंट क्या है तो वो लिख देना, वरना हमेशा 1 लेते, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पर 5 एकम 5 और प्लस 3, तो ये 8 हो गया। ऐसे 8 त्रिका 24 और 24 2 26 हो गया, 26 दूना 52 और 1 53 हो गया। यानी x का मान 53, यानी 53 वो संख्या है जिसमें 2 3 5 का लगातार भाग देने पर 1 2 3 शेष बचता है। फिर कहता है 53 में 13 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या होगा, 13 चुक्कू 52, यानी एक रिमाइंडर। देख लो हमारा टाइपिस्ट ने ऑप्शंस में मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, समझ गए, सही कर देता हूं मैं खुद ही। तो इसका आंसर 1 आएगा। अब बच्चे आप लोग कहोगे सर प्रूफ रीडिंग कर लिया करो, इतना टाइम नहीं, हम खुद कर देंगे ना मेरे भाई, काहे चिंता कर रहे हो। हम पीपीटी नहीं देखते कि क्या है, बस पढ़ाना चालू। दी गई तालिका 4 वर्षों में 5 वर्षों द्वारा 4 वर्षों में 5 बैंकों द्वारा वितरित ऋण को दर्शाता है। किन 2 बैंकों ने सभी 4 वर्षों में समान राशि का ऋण वितरित किया। देखो ऋण वितरित किया वो भी 4 सालों में, तो इनका योग कर लो। देखो 20 10 30, 30 10 40 50, यानी 57 इसका योग हो गया। मैं थोड़ा तेजी से करता हूं, 40 30 70, 40 और 40 80, 40 और 30 70 और 50। अब देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से पेशेंस। 30 10 40 50 57, ठीक है, 15 15 30 और ये 70 सही था। अब ये 25 40, ये 80 भी सही लिखा था हमने। 35 15 40 और 35 15 50 होता है, 50 30 80 ये भी सही लिख दिया मैंने। अब 30 20 10, तो ये
50, 60 और ये 85। अब किन दो में सेम है? तो ये दो सेम है। कौन सेम है? सी और डी सेम है। सी आंसर। ठीक है, क्लियर ना? यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्र का कोण इतना है तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। देखो ये इंग्लिश में आप पढ़ रहे होगे तो सेक्टर चाप की लंबाई ज्ञात करना होगा। लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं सेक्टर। तो इसके चाप की लंबाई तो फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360। दो ऐसे लिखा। पाई की जो वैल्यू होगी मेरे भाई, पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7 यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। और सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है तब भी बताएंगे। आर 7 यूज करेंगे, आर 7 यूज करेंगे और थीटा हम लोग 120 यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई r थीटा अपॉन 360। भगवान हैंग ना करे। दो ऐसे 22/7 ऐसे यूज करोगे, त्रिज्या 7 करोगे, थीटा 120 करोगे और 360 ऐसे करोगे। समझ गए? अब प्यारे दोस्तों काट लो। इससे ये 3 बार में गया, 7 से 7 चला गया। ठीक है, तो 44/3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। 18 का जो आंसर आएगा 44/3, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई। ठीक है, वो सेक्टर जानते हो, सर्किल बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। कहता है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बड़ा सा बना लेते हैं, और ये पहले भी पेपर में आ चुका है सेम क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में कहता बीडी एसी पर लंबवत है, बीडी लंबवत है एसी पर। फिर कहता है ई बीसी पर एक बिंदु है जिससे बी ई एक बिंदु है। तो ई कोई एक बिंदु है जिससे बी ई ए, तो ये बिंदु को हमने यहां पर बोला है एंगल एक्स है। यदि ई ए सी 38 है, ई ए सी 38 है और ई बी डी, अब ये इजी है क्योंकि इसने सब कुछ तो दे रखा है, बस हल्का सा सॉल्व करना है। लो सॉल्व, ये 90, ये 38, तो बाय डिफॉल्ट कितना हो गया? ये 52 हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। ये 52, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, ये भी 52, 52, 40, 92, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो 92, 180 घटाओगे मतलब 180 में 92, 88 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 88 डिग्री हो जाएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा की को तिगुना कर दो, यानी पहले भुजा एक थी और उसको तिगुना कर दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल एक तरीके से भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, 6a² तो वो कट जाएगा, तो 1 का 9 हो गया। अब कोई चीज 1 की 9 हो गई तो अंतर आया 8/1 गुणे 100, यानी 800% का इंक्रीमेंट हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 800% की। ये क्वेश्चन कॉस थीटा, आप जानते हो कि ये एंगल अगर थीटा बोला और कॉस है तो ये 24 है और ये 25 है, तो 24-25 को देख के ट्रिपलेट्स बनता है 7-24-25, 7-24-25। अब यहां लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 10 थीटा का मान चाहिए और 7/24 आंसर आ जाएगा। 7/24, समझ गए ना? 10 थीटा का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा दया? 7/24, 7/24। फिर से एक प्यारा क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक त्रिज्या वाला वृत्त बना लो। दो समांतर जीवाएं खींची गई, दो, एक समांतर जीवा ये और एक समांतर जीवा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 27 है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 27 है और सेंटर से जाएगा, सीधी बात। और ये 27 है। अब कह रहा है यदि एक जीवा की लंबाई 48 है, मान लो ऊपर वाली 48 है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये 24-24 हो गया। साथ ही साथ हमको दिया गया त्रिज्या जो कि 25 दिया गया है, ये त्रिज्या 25 कहलाएगी, ये 25। अब देखो दिमाग टेंजी वाला,
24 को देखा, 25 को देखा, तो याद किसकी आ गई? 7 की आ गई। भाई ट्रिपलेट्स होता है 7 24 25, 7 24 25, ये 7 हो गया तो ये वैल्यू 20 हो गई क्योंकि टोटल 27 है। 20 को देखा, 25 को देखा तो 15 की याद। ये कौन सा? 3 4 5 वाले ट्रिपलेट्स को 5 गुना करना, 5 गुना 25, 5 गुना 20, 5 गुना 15। हमका क्या चाहिए? दूसरी जीवा की लंबाई, तो ये 15 आया, ये भी 15 आएगा क्योंकि सेंटर से तो ये भी परपेंडिकुलर। 15 दूनी 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 22 नंबर। क्लियर है ना? देखो ये प्रैक्टिस क्लास है तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। ग्राफ 5 कंपनियों द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या दर्शाता है। 2017-18 से 20-21 तक पूरी की गई परियोजनाओं में किस कंपनी की प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से इसको समझना। देखो पहले तो ये याद रखना जो क्रम है, आप पहले देखो, सबसे पहले ये डार्क लाइन आ रही है ई, फिर उसके बाद येलो है, फिर ग्रे टाइप में, यानी ये जो पहले है वो ई है, फिर उसी में डी चिपका हुआ है, फिर ये सी है, ये बी है और ये ए है। 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ये बात याद रखना भावनाओं में बहकर, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप अपने विचार बाद में बताना। इसने कहा किस कंपनी की प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। अब हमारे लिए ए कौन है? पहला वाला 34 से 34 गया तो दोनों का अंतर 0 बटा 34 गुणे 100, तो इसमें तो 0% की वृद्धि क्योंकि नो चेंज, क्योंकि 34 से 34 तो 0% की वृद्धि हुई। दूसरे में 17 से 32 तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 15 और बटा कितना? 32, सॉरी बटा कितना? 17 और ये 100, तो 17 के पाड़े में ये जाएगा कितनी बार में? ये समझ लीजिए 17 से आप भाग दोगे तो ये 80% समथिंग में जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 88% के आसपास आ जाएगा। फिर देखोगे 9 से 12 जा रहा है, दोनों का अंतर 3 बटा 9 गुणे 100, यानी 33 से ही 1 बटा 3% की वृद्धि हुई। फिर देखो 4 से 5 दोनों का अंतर 1 बटा 4 गुणे 100, यानी 25% की वृद्धि हुई। और 2 से 5 दोनों का अंतर 3 बटा 2 गुणे 100, यानी 150% की वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें है? वो ई में है, तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों ई होगा। अब मुद्दा है कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो देखो एक चीज समझो, ऑप्शन में नहीं तो क्या हुआ? आप अपने विचार कमेंट में बताना, ई तो ऑप्शन में नहीं, तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर ने डंडियां बनाई हो, पहले बात सुनो, वो हो सकता है, देखो क्या हो सकता है ये ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि इसको वो ए बोल रहा हो और इसे वो ई बोल रहा हो, बाकी डंडी एज इट इज हो, तो इसलिए आंसर यहां पर ए वाला फिर घोषित कर रहा हो। बात समझ में आई? इसलिए वो आंसर ए घोषित कर रहा हो। क्यों? क्योंकि ये ई को वो ए समझ रहा हो, भाई जो बना रहा है ये डंडियां ड्रॉ किया है जिसने, और इसे ई समझ रहा हो, तो उस केस में आंसर आप ए घोषित कर देंगे, अन्यथा प्यारे दोस्तों आंसर क्या होगा? ई होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आएगा, और पेपर में ए आंसर दिया, ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हो सकता है कि ये उसके विचार हो और इसी विचार में ए ऑब्लिक ई करके यहां आंसर घोषित कर रहा हो। समझ गए ना? ठीक है, क्योंकि ये कलर और ये कलर दोनों मिलता हुआ कलर है ओरिजिनल में भी। 75 60 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। सभी बच्चे जानते हैं कि 3 4 5, अगर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो वो 6 का क्यूब में आ जाता है। अब इसी का डबल ट्रिपल चपल पचल इसी में चलता है। आप यहां देखोगे तो 3 गुणे 15, 4 गुणे 15, 5 गुणे 15, तो 6 गुणे 15, सीधे आंसर कहां है? 90।
दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये टेक्निक हम कई बार बता चुके कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 के क्यूब के बराबर होता है। बाकी पिघलाने का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब करके करोगे तो दोनों साइड 4/3 पाई कट जाएगा उस टाइप से, तो बचेगा 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब। यहां वैल्यू 3 4 5 के रेशियो में, तो आप समझ रहे होंगे 90 इज द राइट आंसर। समझ गए निंजा टेक्निक। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट सुषमा और प्रीति द्वारा विभिन्न मतों में मासिक व्यय को दर्शाता है। सुषमा और प्रीति हर महीने बराबर खर्च करती है। सुषमा और प्रीति द्वारा स्वास्थ्य पर किए गए व्यय के केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर। देखो ये दोनों बराबर खर्च, इसको जोड़ोगे तो 5 6 11 और 9 20, ये टोटल 30,000 रुपए का खर्चा करती है। अब किसमें? स्वास्थ्य में, यानी हेल्थ की बात कर रहा है, हेल्थ पे 7500, तो 7500 बटा 30,000 गुणे 100, यानी ये 4 बार में गया, यानी 25% अपनी इनकम का कौन? सुषमा खर्च करती है हेल्थ में, और यहां पर प्रीति अपनी हेल्थ में 20%, दोनों का अंतर आया 5%। अब हम लोग जानते हैं 1% 3.6 डिग्री के होता है, तो यहां गुणा कर दो क्योंकि 100% 360 डिग्री, तो ये 18 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 10% 36 डिग्री होता है, तो 5% 18 डिग्री। यही प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। धन्यवाद।